हमारी जो रियासत है, यहाँ सेकुलरिज्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सैकड़ों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। यहाँ मस्जिद के साथ गुरुद्वारा भी है, जियारत भी है, मंदिर भी है। ये हमारी हेरिटेज है, हमारी पहचान है। तो जो एलजी साहब हैं वो कोई महंत नहीं है, वो कोई पुजारी नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। वो जहाँ पहुँच जाए पूजा करना शुरू करते हैं। बल्कि उनको ध्यान देना चाहिए, यहाँ बिजली, पानी, सड़क तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान छोटे छोटे बिल्कुल जो कोई चार्जेस ही नहीं है, ऐसे उनको बंद करके रखा है जेलों में। और यहाँ हमारे हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट खुद कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ऐसे जगह पे पूजा करते हैं जो इस वक्त किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, जहां आप पूजा नहीं कर सकते हैं, जो एसआई के पास है जहां पूजा नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारे स्टेट का हेड ही कानून की धज्जियां उड़ाएं तो बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंगापुर में बड़े अफसोस की बात है कि जहां बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं, जो हमारा मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है इस वक्त गुर्बत में। तो ऐसे में लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। तो ये होना तो ये चाहिए था कि जो लोग इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले गए, चाहे वो मालिया है, चाहे मोदी है, दूसरे कोई मोदी है, तो बजाय वो दौलत वहाँ से वापस ले आते। ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे, जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए।